आज मेरे पास कासगंज जिले के कासगंज जिले के कौन गांव है आपका? शहबाजपुर। शहबाजपुर के मोहर सिंह साक्य और उनकी भाभी, क्या नाम है आपका? द्रौपदी साक्य। इनके पति हैं जगदीश साक्य और उनके जगदीश साक्य के बड़े भाई, क्या नाम है? प्रकाश साक्य। और आपका? यशपाल सिंह साक्य भीखमपुर और शहबाजपुर के तमाम लोग आए हैं जो साक्य समाज के लोग हैं। इनकी तकलीफ ये है कि इनका ये द्रौपदी साक्य का बेटा और मोहर सिंह साक्य का भतीजा, जिसका नाम सर्वेश साक्य था, 21 साल की उम्र में उसकी हत्या कर दी गई। उसे पेड़ से लटका दिया गया। कहाँ, कौन गांव में लटका पाया गया? नगला भूण में उसे लटका दिया गया। और घटना कुछ इस प्रकार इन लोगों ने बताई मुझे 1 घंटे में कि ये लोग शहबाजपुर के हैं। वो उसकी जो मृतक सर्वेश साक्य है उसकी बहन की शादी बीकमपुर में, क्या नाम है, सतवीर साक्य के घर पे हुई है। मतलब सतवीर साक्य के साथ हुई थी। तो वो अपनी बहन के यहाँ आते जाते किसी कश्यप समाज की लड़की, क्या नाम था उनका, हृदय कश्यप की लड़की के साथ उसका प्रेम संबंध हो गया। और दोनों 19 अक्टूबर 2023 को घर से बिना बताए दोनों भाग गए। मृतक सर्वेश साक्य और वो लड़की जो कश्यप, हृदय साक्य की लड़की का नाम नहीं लिया जाता, हृदय साक्य की पुत्री जो है, हृदय कश्यप की पुत्री जो है, ये दोनों भाग गए घर से। ये कहानी। उसके बाद इन लोगों ने डर के मारे पुलिस को सूचना नहीं दी और लड़की वालों ने भी नहीं दी। लेकिन उसमें कुछ दबंग लोगों को लेकर लड़की वालों ने इन लोगों के ऊपर दबाव बनाया और मोहर सिंह साक्य, माने लड़की के मृतक सर्वेश के चाचा को उन लोगों ने पकड़ा, मारा, पीटा और लड़की लड़के को हाजिर करने का दबाव बनाया। इन लोगों ने उसे खोजा और पा गए। तो पाने के बाद जब लड़की पा गए तो इनको भी बैठा लिया उन लोगों ने और लड़के को अपने कस्टडी में ले लिया। लड़की तो गई अपने घर, लेकिन लड़की के पिता जो हृदय कश्यप और करण कश्यप, ये दोनों लोग और अजीत सिंह, विनीत सिंह और आदित्य सिंह ने, इन लोगों ने अपने कस्टडी में लड़के को ले लिया और परिवार पे दबाव बनाया, पैसे दो। 2 लाख रुपए में सुलह हो गई। और इन लोगों ने भी सोचा किसी तरह केस रफा दफा हो जाए तो खत्म हो जाए, पुलिस के झंझट न पड़े। इन लोगों ने भी सूचना नहीं दी। अंत में 2 लाख रुपया दूसरे दिन वहां से छोड़े, 2 लाख रुपया चाचा लेके गए और ले भी लिया और उस लड़के को पेड़ से लटकाकर उसकी हत्या कर दी, मार दिया। और उस हत्या में उस लड़के के हाथ पैरों पे जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें कई जगह चोट के निशान हैं, 3-4 जगह गंभीर चोट है। पैर तोड़, क्या मारा? पैर तोड़ दिया था। आंख में भी चोट थी। मारने पीटने के निशान है। और पोस्टमार्टम में हैंगिंग नहीं आई है, जबकि कोई अपने मन से अगर लटकता है तो हैंगिंग आती है। मैंने वकील साहब जो इनके हैं, कोई यादव जी, उनसे बात किया, राजकिशोर यादव जी से। उनसे राजकिशोर यादव जी ने बताया कि इनकी बॉडी पे हैंगिंग आनी चाहिए। अगर वो आत्महत्या करता है तो हैंगिंग आएगी पोस्टमार्टम में। लेकिन रिपोर्ट है इंस्ट्रांगुलेशन की, माने उसने अपने आप आत्महत्या नहीं की, उसे मारकर पेड़ पर लटकाया गया। लेकिन पुलिस ने इसमें कार्रवाई नहीं की। एफआईआर बड़े मुश्किल से दर्ज हुई, क्योंकि ये लोग हमसे जुड़े हुए लोग नहीं है, हमें जानकारी नहीं दी इन लोगों ने। तो वहां अरेस्ट मुश्किल से एफआईआर दर्ज हुई जब इन लोगों ने थाना घेरा। यही ना? कितने लोग गए? रोड जाम किए। कितने लोग गए? 4-5 ट्रैक्टर लोग लेके गए। तब वहां इन लोगों ने सहावर थाने पर एफआईआर दर्ज हुई। धारा 302
और 147 बलवा करने का FIR दर्ज हुआ। और उसमें FIR के बाद 2 दिन बाद 22 तारीख को 24 तारीख की घटना, 24 अक्टूबर सुबह 7 बजे उस बच्चे की, जो 21 साल का नौजवान था, इनका द्रौपदी शाक्य का बेटा सर्वेश शाक्य, उसकी बॉडी मिली नगला भूण में जब लटकती हुई। तो FIR दर्ज हुई शाम को 24 तारीख को ही, जब दबाव बना तो FIR दर्ज किया पुलिस ने सहावर थाने में। लेकिन 2 लोगों को जो कश्यप समाज के हैं, करण और हृदय कश्यप को उन्होंने अरेस्ट किया। लेकिन 3 जो दबंग समाज के हैं, योगी जी बिरादरी के हैं, अजीत, विनीत और आदित्य सिंह को पुलिस ने अरेस्ट नहीं किया। अब ये लोग, चूंकि हमारे पास जानकारी नहीं है, अपने जो पूर्व विधायक है कासगंज के पटियाली के, उनके पास गए, उन्होंने भी कोई मदद नहीं किया, कहा हम तो पद पे नहीं है। अरे पद पे नहीं, पूर्व विधायक तो थे, लेकिन मदद नहीं किया। फिर वो लोग हमारे पास आए। आज तारीख है 30 जनवरी 2024, 3 महीने बाद हमारे पास आए। तो हमने SP साहब से बात किया, आप लोगों सामने बात किया। उन्होंने कहा कि हम अभी नए आए हैं, हमें जानकारी नहीं है, हम उसकी जानकारी करवा लेते हैं। हमने उन्हें बता दिया कि 2 लोग अरेस्ट हैं, बाकी पुलिस जो है इस केस को फर्जी तरीके से आत्महत्या साबित करने में जुटी है। यही बात है ना द्रौपदी जी, यही बात है ना। पुलिस जो है अब ना जाने किसके दबाव में, चूंकि दबाव में कर रहा है। हाँ बोलिए, ये बात बोलिए जोर से। उनकी जो दबाव में कर रहा है, वो लोग ठाकुर लोग है, पैसे ले लिया। बोलिए, क्या बोलना आपको? ठाकुर लोग है और 3 लोग फरार घूम रहे हैं। और कौन? आदित्य, विनीत और आदित्य। तो आप क्या पुलिस कह रही है आपसे? आत्महत्या किया? हाँ, आत्महत्या किए और बोल रही है हमारी लड़का। आप जिस दिन लड़का भागा 19 तारीख के बाद, 19 अक्टूबर 2023 को जब लड़की को लेके गया, तब से उससे आपकी मुलाकात हुई? हाँ, हुई? नहीं, उसे मार दिया? हाँ, मार दिया। मुलाकात नहीं हुआ। आपको दिया नहीं दिया, जबकि चाचा पैसा भी दे आए? हाँ, चाचा भी पैसा दिए आए, 2 लाख रुपए। अपनी बात कहिए कैमरे को, उधर मुंह करके कहिए। हाँ, 2 लाख रुपए दिए आए चाचा। और क्या हुआ, कहानी बताइए जो मैंने बताया। आप जो बताना आप बताइए, कैमरे लोगों को बताइए, लोग सुनेंगे आपकी कहानी। योगी जी की बेईमानी सुनेंगे। योगी जी ठाकुर है, उनके लोग ठाकुर है, हमारी लड़का को मार दिया गया और कोई सुनवाई ना हो रही है। पुलिस वाले पैसा ले लेते हैं और उनकी सरकार चल रही है, बस साहब हमारी कोई मदद नहीं कर रही, गरीब आदमी हम। नहीं, अभी की माँ है और माँ का बेटा, इकलौता बेटा मार दिया गया। और योगी जी जो है, योगी जी की पुलिस जहां बहुत कहती है कि हम बुलडोजर चलाते हैं अपराधियों पे, 3 महीना FIR दर्ज हुए हो गया। आज चलो आप आत्महत्या में से बेईमानी करके कन्वर्ट कर रहे हो, लेकिन 3 महीना मैं ये पूछना चाहता हूँ, महानदल पूछना चाहता है योगी जी से, उत्तर प्रदेश सरकार से जो बुलडोजर चलाती है अपराधियों, उससे पूछना चाहता हूँ, चलो ठीक है, अब आप उसे हत्या को आत्महत्या साबित करवा रहे हो फर्जी आधार पर, माना। लेकिन जो 302 24 अक्टूबर को FIR दर्ज हुई, उस पर आज तक क्यों नहीं अरेस्ट हुई? अगर वो भाग गए थे, फरार थे, तो पुलिस ने उनका घर क्यों नहीं गिराया जो अपराधी है? क्यों नहीं बुलडोजर चला? केवल जाति देख के दलित पिछड़ों का घर गिराओगे, मुसलमानों का घर गिराओगे? योगी जी, अपनी बिरादरी का मामला आएगा तो अजीत, विनीत और आदित्य सिंह खुलेआम सांड की तरह घूमेंगे, हत्या भी कर देंगे। तो योगी जी, ये से सरकार नहीं चलेगी। मैं साक्य सैनिक कुशवाहा मौर्य समाज के साथ तमाम पिछड़ों से हमेशा अपील करता रहा कि भाजपा कांग्रेस को वोट मत देना, किसी को दे देना, सपा को दे दो चलेगा, बसपा को दे दो चलेगा, लेकिन बिरादरी का नेता, बिरादरी कोई आ जाएगा साक्य तो आप लोग पागल हो जाओगे और कहोगे भाजपा को दे दे, हम तो भाजपा को दे नहीं रहे। बताओ भाजपा को वोट देने लायक है क्या? बोलो जोर से, देने लायक है? आपका दिल कह रहा है भाजपा को वोट दिया जाए, मजबूत किया जाए। भाई हम लोगों ने और सब लोगों ने भाजपा को वोट दिया है, दिया पिछली बार नहीं दिया? भाजपा को वोट देने वाले लोग अगर भाजपा को न देते, महानदली होते तो मेरे पास आते, तो महानदली नहीं थे, भाजपा को वोट दिए। भाजपा को वोट देने वालों को ये दर्द दोगे योगी जी आप कि उसका इकलौता बेटा मार दिया जाएगा
अब पेड़ से लटका दिया जाएगा, उसकी क्या गलती है? अगर कोई प्यार में पड़ गया तो प्यार अगर करके किसी लड़की के साथ चला गया, ठीक है, अगर उसने कोई गलत किया तो सजा दो, उसे जेल भेजो। लेकिन उसे पैसा भी उससे ले लिया गया, गरीब घर खेत बेच के उसने 2 लाख रुपया भी दिया और उसके इकलौते बेटे को मार भी दिया, उसकी हत्या कर दी सर्वेश साक्य की। और अब पुलिस बेईमानी करे, या अरेस्ट करने की जगह पुलिस जो है आत्महत्या दिखा रही, या नहीं चलेगा, नहीं चलने दिया जाएगा, सरकार गिरा दी जाएगी। और मैं तो घर घर जाके कहूंगा, बेईमानी का मुंह तोड़ जवाब सब लोग दें। सपा को दो वोट, बसपा को दो, साक्य सैनिक कुशवाहा मौर्य समाज के लोग, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को कभी मत तोड़ देना। ये बेईमान कहते हैं योगी जी कि हम घर गिरा देते हैं अपराधियों का। यहाँ आगरा में कुशवाहा महिला के साथ बलात्कार हुआ, योगी जी को बिरादरी के ऊपर लगा आरोप, थाने जमानत दे दी गई, वो भी बलात्कार की जगह FIR दर्ज हुई छेड़छाड़ में। हम कहते कहते थक गए, तमाम चैनलों पर हमने कहा। तो मैं अपील करता हूं दलित पिछड़ों के साथ से, हमेशा मैंने अपील किया, फिर अपील कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी जब तक न्याय न देना शुरू कर दे, तुम हक दो, अधिकार दो, न दो, तुम हमें पैसा, योजनाओं का पैसा दो ना दो, हमें मकान बनाने के लिए पैसा दो ना, जाओ अपने बिरादरी को दे दो योगी जी, लेकिन न्याय तो हम लेके रहेंगे। और जब तक भारतीय जनता पार्टी न्याय देना नहीं शुरू करेगी दलित पिछड़ों को, तब तक दलित पिछड़े समाज के लोग एक बात ध्यान से समझ लो, सपा की सरकार थी, कई घटनाएं हुई, मैंने जिन घटनाओं में आवाज उठाई, अखिलेश यादव जी को मजबूर होकर न्याय देना पड़ा। तब महानदल का सपा से गठबंधन में नहीं था, आज भी नहीं है, लेकिन बसपा की सरकार हो चाहे सपा की सरकार हो, मैंने जिन घटनाओं में आवाज उठाई या जिसने भी आवाज उठाई उसे न्याय मिला। लेकिन आज मैंने डीजीपी को कम से कम 5 बार फोन किया है, डीजीपी साहब का नंबर मेरे पास है, कम से कम PRO उठाते, लेकिन कोई नहीं उठाया। कल CO साहब से मिलने ये लोग गए तो वहां जिले भर के दबंग योगी जी बिरादरी के इकट्ठा होकर है कि महानदल वाले आए, इन्हीं का अरेस्ट करो, ये सब सुधरेंगे। अरेस्ट करवाना है, जिसकी दबंगई चल रही हो, केशव देव मौर्य आगरा में रहता, सबको पता, आके अरेस्ट करो, मैं तैयार हूं। लेकिन हमें चुप नहीं करा पाओगे, समाज के साथ अन्याय होगा तो केशव देव मौर्य को चुप नहीं करा पाओगे। इसलिए योगी जी आपसे अपील है, निवेदन है कि लोकसभा चुनाव अपना खराब मत करवाओ, वो अपने 3 बिरादरी के लोगों को सांड की तरह घूमने के लिए छूट मत दो, उनका घर गिराओ, उन्हें अरेस्ट करो। और जिन लोगों ने इस हत्या को आत्महत्या साबित करने की कोशिश की है, उन पुलिस वालों के खिलाफ FIR दर्ज कराओ, उनको भी जेल भेजो, नहीं तो आंदोलन होगा, पूरे उत्तर प्रदेश में होगा, घर घर संदेश में दूंगा और घर घर पहुंचाऊंगा। बॉडी तैयार रखिए, अगर संतुष्टि इससे अभी नहीं है तो कुल मिला के हम इतनी अपील करेंगे इन लोगों को, इस जो है इस माँ को, सर्वेश साक्य की माँ को, जो इनका इकलौता बेटा है और नौजवान था, 21 साल का, सहारा बनने लायक था, इस माँ से पूछो इसके ऊपर क्या गुजर रही। योगी जी इसके तरफ देखो, योगी जी इनकी तरफ देखो, द्रौपदी साक्य की तरफ देखो, इनके आंसुओं को देखो। कोई हत्या कर दे, कोई अपराध कर दे, हो सकता है कोई कर दे, लेकिन न्याय तो देना सरकार का काम है ना। तो आप सरकार में बैठ गए तो न्याय नहीं दोगे, अन्याय करोगे। आपकी सरकार है तो मुसलमानों के पैर में बड़ी जल्दी गोली मार देते हो, छोटा मोटा आरोप लग जाए। और 302 को केस को, मर्डर को आपकी पुलिस किसके दबाव में काम कर रही है? आपकी पुलिस किसके इशारे पर काम करे? और पैसा लेना, मैं दूंगा, पैसा कितना ले रहे हो? लेकिन पैसे पे बिकने वाले और दबाव में काम करने वाले पुलिस वालों, होश में आ जाओ। साहबर पुलिस के लोग और कासगंज पुलिस के लोग, SP साहब से मैंने अभी बात किया, उनसे निवेदन किया, अगर कार्रवाई नहीं होगी तो आंदोलन होगा, न्याय तो हम लेके रहेंगे। सर्वेश साक्य के हत्यारों को सजा मिलनी ही चाहिए, उन्हें आजीवन कारावास होना ही चाहिए, उन्हें फांसी होनी चाहिए। बिना न्याय लिए महानदल चुप नहीं रहेगा। मैं केशव देव मौर्य शपथ लेता हूं कि ये घर घर कहानी पहुंचाऊंगा और लोकसभा चुनाव में एक भी वोट भारतीय जनता पार्टी को जाने से रोक दूंगा। बताओ, भारतीय जनता पार्टी मजबूत होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? अगर बिरादरी का कोई आ जाए चुनाव लड़ने भाजपा से,
तो वोट देना चाहिए। हमने मना नहीं है, हम भारतीय जनता पार्टी के विरोधी नहीं है, हम किसी के विरोधी नहीं, लेकिन भाई कोई अन्याय कर रहा है तो न्याय दो। घर गिराओ ना, सब बुलडोजर तो है आपके पास, क्यों नहीं गिरा रहे हो? बताओ, मैंने कुछ गलत कहा? आपके जो कहानी थी, जो आपके सर्वे साक्ष्य के बारे में मैंने कुछ गलत कहा? बताओ भाई, बताओ, आप बताओ क्या हकीकत बात है सर, यही हकीकत है ना? हकीकत यही है। इसमें कुछ मैंने बढ़ाया चढ़ाया? नहीं बढ़ाया, कुछ नहीं बढ़ाया, कुछ बढ़ाया चढ़ाया नहीं बढ़ाया। आप बताओ। नहीं, और सब आपने सच्ची बोला। यही बात, हाँ, वही बोला आपने, जो सही था वही बोला। हाँ, वही बोला। तो बताओ, आप माँ हो, आपका बेटा मार दिया गया और न्याय हाँ, भी नहीं मिल रहा है। न्याय नहीं दे रहे। आपका मन करता है भाजपा मजबूत हो? नहीं नहीं, आपका मन कर रहा है? नहीं, पिछली बार वोट हम नहीं देंगे, और पिछली बार दिया और यही नतीजा मिला, मेरे लड़का को मार के टांग दिया। हाँ, ठाकुर लोगों को पैसा दे दिया और हमारी लड़का को मार दिया। पैसा भी लिए 2 लाख? हाँ, 2 लाख रुपए ले लिए उन्होंने। तो मैं अपील करता हूँ उत्तर प्रदेश सरकार से, भारतीय जनता पार्टी से अपील करता हूँ कि योगी जी से अपील करता हूँ, मोदी जी से अपील करता हूँ कि इस माँ के दुख को देखें और उच्च स्तरीय जांच कराकर किसी बड़े अधिकारी से, यहाँ की पुलिस मिली हुई है, किसी बड़े अधिकारी को भेज के उच्च स्तरीय न्यायिक जांच कराकर, सीबीआई जांच कराकर इसमें कार्रवाई होनी चाहिए और दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। धन्यवाद।